स्टार प्लस के आज के सीरियल झनक में झनक की दुनिया जैसे एक ही पल में उजड़ गई। अदिति ने जब यह कहा कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसे अपनी ही कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत ऋषि से जवाब मांगा कि आखिर अदिति क्या कह रही है। ऋषि ने धीरे से सच बता दिया कि नूतन की मौत हो चुकी है और डॉक्टरों ने उसे यह बात झनक को न बताने की सलाह दी थी। यह सुनते ही झनक का गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। वह चीख कर बोली कि उसकी माँ ही उसका सब कुछ थी, अब उसके बिना वह कैसे जिएगी। उसका कोई नहीं था इस दुनिया में और अब वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। उसका दिल इतना भारी हो गया कि उसे लगा जैसे उसकी सांसें थम जाएंगी। यह खबर सुनकर अनिरुद्ध भी हक्का बक्का रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल पर गहरी चोट कर दी हो। अर्शी और अदिति भी झनक की हालत देखकर चुप रह गईं। अनिरुद्ध को यह सोचकर झटका लगा कि अगर झनक को वह अपनी बेटी मानता है तो क्या वह उसके लिए कुछ कर पाएगा। उधर पराशर और गांव वाले श्मशान घाट पहुंच चुके थे, जहां नूतन की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। पराशर ने कांपते हाथों से ऋषि को फोन किया और रोते हुए कहा, बेटा, अब झनक की माँ इस दुनिया में नहीं रही। तू ही उसका सहारा है। अभी मत बताना उसे, वह टूट जाएगी। हमें भरोसा है कि तू उसका ख्याल रखेगा। ऋषि ने पूरे दर्द के साथ जवाब दिया, पराशर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूँ उसके लिए। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर पराशर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पास ही मुखिया जी भी यह बातें सुन रहे थे और उनके मन में भी गहरा दुख भर गया। वह सोचने लगे कि यह मासूम बच्ची कितनी मुश्किलों से गुजर रही है। ऋषि खुद असमंजस में था कि अब वह क्या करे। उसकी माँ ने उसे नूतन से वादा निभाने के लिए कहा था, लेकिन परिवार का दबाव और समाज की बातें उसे अंदर से खा रही थी। तभी कुछ लोग कहने लगे कि झनक को इस घर में नहीं लाना चाहिए। यह सुनकर ऋषि को बेहद तकलीफ हुई। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह हर हाल में झनक का साथ देगा। मुखिया जी ने सीधे उससे सवाल कर लिया, अगर तुझे इतना भरोसा है तो बता, उसका बाप कौन है। ऋषि ने भारी आवाज में कहा कि हाँ, उसे पता है, लेकिन यह राज वह समय आने पर ही बताएगा। इतना कहकर वह वहां से निकल गया और अकेले सोचने लगा कि किस तरह इस जिम्मेदारी को निभाए। घर में ऋषि की मां गुस्से में थी। उन्हें लग रहा था कि ऋषि अब अपनी मनमानी कर रहा है। इसी बीच झनक, यानी फूल, ऋषि के घर आ गई। मुखिया जी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम बहुत हिम्मती हो। यहाँ रहकर पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा नजदीक है। कोई बहाना नहीं चलेगा कि तुम बीमार थी या अकेली थी। लेकिन झनक रोते हुए बोली, मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे मेरे घर भेज दीजिए। मैं अकेली सब संभाल लूंगी। परिवार के कुछ लोग सहमत थे कि उसे उसके घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऋषि तुरंत बीच में आ गया और बोला कि झनक कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर बाकी लोग ताना मारने लगे कि ऐसी मुसीबत में भी उसे यहाँ क्यों रोका जा रहा है। झनक को यह सब सुनकर और भी तकलीफ हुई। उसे लगा जैसे हर कोई उसे बोझ समझ रहा है। उसने आंसू रोकते हुए कहा, एक दिन आएगा जब आप ही लोग मेरी मदद करने को मजबूर होंगे। लेकिन ऋषि की माँ ने गुस्से में कह दिया, यह आखिरी बार है जब इसे इस घर में जगह दी गई है। आगे से कोई सहारा नहीं मिलेगा। इसे खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। झनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं खुद सब संभाल लूंगी। बस अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगर आप मुझे मेरे गांव छोड़ दे तो मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। ऋषि फिर मजबूती से उसके साथ खड़ा हो गया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी।
अभी तुम्हें संभलने की जरूरत है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। परिवार के लोग भले ही कुछ भी कह रहे थे, लेकिन मुखिया जी ने बीच में आकर झनक का हाथ थामा और कहा, बेटा, चिंता मत कर, हम सब हैं तुम्हारे साथ। झनक के आंसू लगातार बह रहे थे। उसके भीतर का दर्द बाहर आ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह भरोसा भी होने लगा था कि अगर दुनिया उसे छोड़ भी दे तो ऋषि उसका सहारा है। इस पूरे माहौल ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। नूतन की मौत ने गांव में सन्नाटा फैला दिया था। पराशर की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। अनिरुद्ध को गहरा सदमा था और ऋषि अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे अपने वादे और जिम्मेदारी दोनों निभानी थी। झनक के लिए यह सबसे कठिन समय था। माँ की मौत का दर्द, परिवार के ताने और अपने भविष्य की चिंता उसे भीतर तक तोड़ रही थी। लेकिन उसके दिल में यह उम्मीद बाकी थी कि शायद कोई है जो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और वह कोई था ऋषि, जिसने दिल ही दिल में ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह झनक का सहारा बनेगा। यह तो बस शुरुआत थी उस कहानी की जिसमें झनक को अपने दर्द से लड़कर मजबूत बनना था और उन सच्चाइयों का सामना करना था जिन्हें अब तक उससे छुपाया गया था। अदिति के घर आते ही माहौल अचानक से बदल जाता है। जैसे ही फूल मासूमियत से कहती है कि आप मुझसे मिलने आई हैं, अदिति ताने मारते हुए बोलती है, नहीं, तुम कौन होती हो जिससे मैं मिलने आऊं? क्या मेरा घर है ये? या जब मन करेगा तो मैं नहीं आऊंगी? यह सुनकर पूरा माहौल भारी हो जाता है। ऋषि उसे शांत करने की कोशिश करता है, प्लीज अदिति, अच्छी तरह से बात करो। आखिर उसने तो बस अच्छे से पूछा है। लेकिन अदिति को यह बहुत बुरा लगता है कि ऋषि उसका साथ छोड़कर फूल का समर्थन कर रहा है। वह तीखी आवाज में बोलती है, तुम इसके लिए मेरे खिलाफ क्यों खड़े हो? ये तुम्हारे घर में क्यों है? इसे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। इतनी बड़ी मुसीबत को तुमने अपने घर में बुला लिया है। ऋषि गंभीर स्वर में जवाब देता है, अदिति, ये सब बातें मत कहो। तुम जानती हो कि इसके ऊपर क्या गुजर रही है। इसके हालात देखकर भी तुम समझ नहीं रही। मेरे चलते ही सब हुआ है और अब मुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बातें बढ़ने लगती हैं तो अभिमन्यु भी बीच में बोल देता है, ऐसे समय में इसे अपने घर होना चाहिए था, माँ के पास होना चाहिए था। यह सुनकर फूल चौंक जाती है और घबराई हुई आवाज में पूछती है, मेरी माँ को क्या हुआ है? आप सब ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? लेकिन परिवार के लोग तुरंत बात बदलने की कोशिश करते हैं और कोई साफ जवाब नहीं देता। तभी मुखिया जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये हमारे घर में नौकरानी नहीं, बल्कि सदस्य बनकर रहेगी। इसे कोई बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा। इसी बीच ऋषि के फोन पर कॉल आता है और वह सुनते ही जैसे पत्थर का हो जाता है। खबर मिलती है कि नूतन अब इस दुनिया में नहीं रही। ऋषि का दिल बैठ जाता है और पूरा घर शोक में डूब जाता है। आने वाले पलों में फूल को भी यह सच पता चलने वाला है कि उसकी माँ अब नहीं रही। जब उसे ये सच्चाई पता चलती है तो वह फूट फूट कर रोती है और गुस्से में ऋषि से कहती है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मेरी माँ की मौत की खबर छुपाकर रखा क्यों? लेकिन बेचारा ऋषि भी खुद असमंजस में होता है। वह बस यही कह पाता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हालात ऐसे बन जाएंगे। नूतन की मौत की खबर के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। परिवार में खींचतान और तेज हो जाती है। ऋषि साफ कह देता है कि अब फूल की पूरी जिम्मेदारी वह उठाएगा। अनिरुद्ध तुरंत पलटकर कहता है, तुम क्यों उठाओगे जिम्मेदारी? अगर तुम्हें ही सब करना है तो हमें क्यों करना पड़ेगा? असल में ये तुम्हारी बेटी है। तुमने पहले ही अगर इसे सम्मान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ऋषि दृढ़ स्वर में कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वही करूँगा। इस पर जनक बीच में बोल पड़ती है, तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कह रही हूँ।
ऋषि गुस्से में पलटकर पूछता है, नहीं तो? मतलब क्या है इसका? तभी अचानक ऋषि अनिरुद्ध के हाथ से एक चिट्ठी छीन लेता है और कहता है, जब तुम इसे स्वीकार ही नहीं कर रहे तो इस चिट्ठी का तुम्हारे पास रहना बेकार है। यह देखकर अनिरुद्ध के मन में शक बैठ जाता है कि कहीं ऋषि कोई बड़ा कदम न उठा ले। उसके हाथ में चिट्ठी देखकर अनिरुद्ध घबराने लगता है कि कहीं यह बवंडर और न बढ़ जाए। दूसरी तरफ नूतन की हालत बेहद बिगड़ चुकी थी। अस्पताल में बिस्तर पर लेटी नूतन से पराशर बार बार कह रहा था, मैंने जिंदगी में कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया है। भले ही हमारा रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं रहा, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था। नूतन कमजोर आवाज में जवाब देती है, पराशर, मैं अब नहीं बच पाऊंगी। तुम किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लेना। मेरे बाद तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर पराशर की आंखें भर आती हैं। वह सबको कमरे से बाहर भेज देता है और नूतन से कहता है, तुम्हें देखकर ही मुझे सुकून मिलता है। ऐसी बातें मत करो। लेकिन नूतन आखिरी सांस तक यही कहती रही कि उसने पराशर का ख्याल ठीक से नहीं रखा और वह चाहे तो उसके जाने के बाद नई जिंदगी शुरू कर सकता है। ऋषि के घर में इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहता है। अदिति बार बार फूल को ताने मारती है, अनिरुद्ध जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है और परिवार के लोग बंट जाते हैं। कोई ऋषि का साथ देता है तो कोई फूल को बोझ मानता है। लेकिन ऋषि का मन अब किसी भी हालत में डगमगाने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया था कि फूल चाहे कुछ भी कहे, गुस्सा करे या रोए, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसे नूतन से किए वादे निभाने थे और यही उसकी सबसे बड़ी कसौटी थी। इस बीच फूल भी धीरे धीरे समझने लगती है कि उसकी जिंदगी अचानक कितना बदल चुकी है। माँ का साया उसके सिर से उठ गया। घर का माहौल बिल्कुल अजनबी लगने लगा और हर तरफ सवाल खड़े हो गए। उसे लगने लगा कि अब उसका सहारा केवल ऋषि ही है, लेकिन फिर भी वह उसके ऊपर गुस्सा करती है कि उसने सच्चाई क्यों छुपाई। ऋषि सब सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका दिल बस यही कह रहा था कि नूतन का वादा पूरा करना है और फूल को अपनी जिम्मेदारी बनाना है।